हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आज हम देखने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और इसको समझने के लिए, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे कि ये आपको हमेशा लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखो, ये हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पहले तो हमने डिवाइड कर रखा है इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक और इवेंट्स में। अब इन सबको देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। समझ लो कि आपको पता तो है ही सही कि हमारी अर्थ की जो एज है वो कितनी है, 4.6 कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स है। अब उन 4.6 बिलियन ईयर को मुझे क्या करना है कि इन 4.6 बिलियन ईयर्स में कब अर्थ पे लाइफ आई। ठीक है, इनिशियली तो हमें पता है ना, अर्थ कितनी हॉट थी, सूर्य की तरह जो है वो कितनी ज़्यादा गर्म थी, लावा उसमें से कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा था, इतनी उबल रही थी वो आग की तरह। तो कैसे वो ठंडी हुई, कैसे वहाँ पे जो है वो क्रस्ट, आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे हम बैठे हैं, वो क्रस्ट कहाँ से आई, उसमें कब बनी। ठीक है, तो उस सब चीज़ों को, कौन कौन से इवेंट कब हुए, कब डायनासोर यहाँ पे रहते थे, कब वो एक्सटेंट ख़त्म हो गए, कब यहाँ पे ह्यूमंस आए। ठीक है, ह्यूमंस लाइफ इवॉल्व हुई। तो ये सारे इवेंट्स को जब हमें जानना होता है, समझना होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस एज के अंदर में कब ये इवेंट हुआ। तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, इस पूरी स्केल को 4.6 बिलियन ईयर की जो स्केल है उसको हमने डिवाइड कर दिया है अलग अलग ईयॉन्स को। ईयॉन मतलब कि लंबा टाइम। ठीक है, मान लो कि तुम अभी कितने साल के होंगे, जो भी तुम्हारी एज है उसको अगर बताना हो कि तुम चाइल्डहुड में कैसे थे। ठीक है, चाइल्डहुड मान लो कि तुम्हारे जब तुम 5-6 साल के थे तब तुम कैसे थे, तुम्हारी लाइफ में क्या मेजर इवेंट हुए, जब तुम थोड़े से बड़े हुए 10th 11th क्लास में आए तब तुम्हारा क्या था, तुम्हारे क्या इवेंट्स हुए लाइफ में। ठीक है, तुमने बोर्ड की एग्ज़ाम दी, तो ये सारी चीज़ें, ये हम एक रेफरेंस ही तो ले रहे हैं ना कि तुम्हारी जो भी एज है, मान लो कि हमारे पास में 100 साल है। अब उन 100 साल में से मुझे डिस्क्राइब करना हो कि पर्टिकुलर इस साल में ये इवेंट हुआ तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, कि तुम स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हुआ, या तुम्हें जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिले, या तुम्हें कोई मेडल मिला, या जो भी तुम्हारी लाइफ का जो मेजर इवेंट था। ठीक है, तो वो मुझे बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी, उसके लिए मुझे तुम्हारी एज को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कि मान लो कि हमने, तुम्हारे 100 साल थे, 100 साल को हमने 10-10 साल में डिवाइड कर दिया कि पहले 10 साल में तुमने जो है चलना सीखा होगा ना, अर्ली एज तुम्हारी, फिर बीच वाली मिडिल एज में तुम थोड़े समझदार हुए, फिर 20-30 की एज में तुमने वर्क स्टार्ट कर दिया। ठीक है, या तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गए। तो इस तरीके से हम बताते हैं। इसी तरीके से अर्थ की एज भी है 4.6 बिलियन ईयर, राइट। अब उन 4.6 बिलियन ईयर को हमने डिवाइड कर दिया है। ओके, डिवाइड तो कर दिया है, लेकिन पहले लंबे टाइम में डिवाइड किया। लंबे टाइम मतलब कि हमने बहुत लंबा टाइम चूज़ किया कि ये 4.6 बिलियन में से कितने 4.6 को हम 4600 मिलियन ईयर भी कहते हैं। ठीक है, या इसे 4.6 बिलियन ईयर कहो या 4600 मिलियन ईयर कहो। तो 4600 मिलियन ईयर से लेके तो 4000 मिलियन ईयर तक हमारा एक टाइम पीरियड था जहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूसली लावा फ्लो करा था अर्थ के अंदर में। मतलब 600 बिलियन ईयर्स तक तो, मिलियन ईयर्स तक तो क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली लावा ही फ्लो कर रहा था अर्थ में से। कोई लाइफ नहीं, कोई हमारे यहाँ पे ज़मीन भी नहीं कह सकते खड़े रहने के लिए, सिर्फ लावा ही मिलेगा जहाँ पे भी अर्थ के ऊपर देखोगे आप। ठीक है, कुछ एटमॉस्फेयर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लावा, सिर्फ वोल्केनो। फिर हम जाएंगे 4000 से 2500 मिलियन ईयर तक, तो यहाँ पे लाइफ इवॉल्व होती है। तो इस तरीके से लंबे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, इयॉन कहते हैं, इयॉन। ठीक है, और फिर इयॉन को हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे टाइम में एरा को हमने डिवाइड कर दिया इपॉक और पीरियड, और पीरियड को हमने इपॉक और इपॉक को हमने डिवाइड कर दिया, और उससे हम देखते हैं कि कब क्या इवेंट हुआ। ठीक है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास में कितने इयॉन है, 4। ठीक है, हिडन, आर्कियन, प्रोटरोजोइक और फेनेरोजोइक।
ठीक है। फिर हमारे पास में एरा है। एरा कितने हैं? एरा भी हमारे पास में 4 है, प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक। ठीक है, तो 4 इयॉन है, 4 एरा है और उनको हमने फर्दर पीरियड्स में डिवाइड किया है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखें, पहले इयॉन को याद रखते हैं। इयॉन ऐसा समझो कि आर्यन नाम का एक सेलिब्रिटी है। कौन है? आर्यन नाम का एक सेलिब्रिटी है जिसका एक प्रोटोकॉल है। सेलिब्रिटी का प्रोटोकॉल तो होता है ना, और सेलिब्रिटी कैसा? जब उसके फैंस ना हो, फैंस होते हैं किसी के तभी तो वो सेलिब्रिटी होता है। मतलब ऐसे ट्रिक है ये याद करने के लिए कि ऐसा समझो, याद रखो कि एक आर्यन नाम का एक सेलिब्रिटी है जिसके बहुत सारे फैंस हैं। फैंस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इस वजह से तुम्हें इस फेनेरोजोइक जो है उसमें बहुत सारे जो है एरा मिलेंगे, बल्कि ये प्रोटोकॉल है उसका, एक आर्यन का प्रोटोकॉल है और एक हिडन प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसके अंदर एक हिडन टैलेंट था, ये इस तरीके से भी समझ सकते हो, या हिडन प्रोटोकॉल समझ के याद रख लो। ठीक है, तो आर्यन इज़ मेन पर्सन, ठीक है, और उसका एक हिडन प्रोटोकॉल है या इसका एक हिडन टैलेंट था जो बाहर आया और वो सेलिब्रिटी बन गया, और उसका एक प्रोटोकॉल है, अब वो सेलिब्रिटी है तो, और उसके बहुत सारे क्या है, फैंस हैं। ठीक है, तो आर्यन का एक हिडन प्रोटोकॉल है और जिसके बहुत सारे फैंस हैं। ठीक है, क्या है, बहुत सारे फैंस हैं इस आर्यन के, ये याद हो गया। तो हिडन से हमारा क्या हो गया, हेडन, फिर आर्यन से आर्कियन, फिर प्रोटोकॉल से प्रोटोजोइक, और फैंस है मतलब फेनेरोजोइक। ठीक है, और फैंस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक फ़ैन तो नहीं होगा किसी का। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी है तो उसके बहुत सारे लाखों मिलियंस फैंस होंगे, तो इसी वजह से इस फेनेरोजोइक को हमने बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइड किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एराज जो हैं वो आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब चलते हैं एरा के ऊपर। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे आता है कि ये जो आर्यन है इसके फैंस है, इसके प्रोटोकॉल है, इसका हिडन टैलेंट था, चलो ये हो गया। अब क्या होता है कि ये एक दिन प्लान बनाता है घूमने जाने का। ठीक है, कि कुछ अच्छे मोमेंट में बिताऊं। ठीक है, अब कुछ अच्छे मोमेंट बिताने के लिए क्या करता है कि पहले सबसे पहले कैमरा लेता है, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी होगा उसके लिए कैमरा इज़ इम्पॉर्टेंट। लोग उसको कैमरे से ही समझते हैं, जगह जगह उसकी फ़ोटो जाती हैं, वीडियो जाती हैं, तो वहीं से वो फेमस होता है। ठीक है, कैसे होता है, कैमरा से। तो कैमरा इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आर्यन के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैमरा है। अब कैमरा में क्या रिकॉर्ड होते हैं, पल रिकॉर्ड होते हैं। क्या रिकॉर्ड होते हैं कैमरा में, पल। तो पल में पुराने पल जो है, जो भी उसने आर्यन ने जो भी किया उसकी लाइफ हिस्ट्री, हम जो भी देखते हैं किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में, कहाँ से देखते हैं हम, फ़ोन में से, सोशल मीडिया, ये क्या है, सब कैमरा से ही आया है। ठीक है, तो ये जो आर्यन है इसके पूरा जो पल है वो रिकॉर्ड हुए हैं ये कैमरा में। तो ये एक दिन प्लान बनाता है कि मैं क्या करता हूँ, घूमने जाता हूँ, तो ये सबसे पहले क्या लेता है, कैमरा लेता है सेल्फी लेने के लिए, कि मैं पोस्ट करूँ अपना सब कुछ अच्छा। ठीक है, तो वो पल को रिकॉर्ड करने के लिए ये क्या करता है, कैमरा लेता है। चलो, कैमरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद में क्या होता है, ये चला जाता है शॉपिंग करने के लिए मीज़ो पे। ठीक है, तो अब ये शॉपिंग करने चला गया, मीज़ो पे शॉपिंग करने चला गया। ठीक है, और फिर देखेगा ये सिनेमा। तो ये सारे ये क्या बना रहा है कि पहले हम कैमरा लेंगे। कैमरा क्यों लेंगे, क्योंकि उनमें हम पल रिकॉर्ड करेंगे, पुराने जो पल हैं। तो प्री कैम्ब्रियन, तो पल क्या उसमें पल रिकॉर्ड करेंगे, और फिर हम मीज़ो पे शॉपिंग करेंगे, और फिर हम सिनेमा देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, सिनेमा देखेंगे। तो ये है पूरा आर्यन का प्लान। ठीक है, तो ये है, ये हो गया आपका एरा। ठीक है, एरा कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कैमरा लिया, कैमरा में हम क्या करेंगे, पल रिकॉर्ड करेंगे। और ये आर्यन को नहीं भूल जाओ उसको, और ऐसे याद रख लो कि तुम पर्टिकुलर तुम एक पर्सन हो, तो तुम भी कहीं जाओगे घूमने के लिए तो क्या लोगे, पहले कैमरा लोगे, ताकि हम पुराने जो अपने जो भी मोमेंट हम स्पेंड करें या जहाँ पे भी जाएँ घूमे फिरे, तो उसके रिकॉर्ड हो जाए हमारे पास में। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो, तो यहाँ पे कैमरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पल रिकॉर्ड करेगा। ओके, और फिर मीज़ो पे शॉपिंग करने के लिए और फिर सिनेमा देखने के लिए। तो यहाँ से प्री कैम्ब्रियन आया, पल से पेलियोजोइक आया, मीज़ो पे शॉपिंग करने से मीज़ोजोइक आया, और सिनेमा देखेंगे से सेनोजोइक आया। ठीक है, फिर आता है पीरियड के ऊपर। अब पीरियड को कैसे याद रखें, देखो ये प्री कैम्ब्रियन के टाइम पीरियड में इतना कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। ठीक है, इतने कुछ ज़्यादा इवेंट हुए नहीं, बट जो फैंस होते हैं उनके बहुत ज़्यादा मोमेंट्स होते हैं, अलग अलग उनकी भी चीज़ें होती हैं। इस वजह से फेनेरोजोइक में बहुत अलग अलग इवेंट हुए हैं। कहीं पे डायनासोर आए, उसी में ख़त्म भी हो गए, कहीं पे ह्यूमन आया, कहीं पे दूसरे ऑर्गेनिज्म आए तो वो इवॉल्व हुए, वो एक्सटिंक्ट हुए। तो ये सारे इवेंट, बहुत ज़्यादा इवेंट जो है इस फेनेरोजोइक के इस
इस ईयन में हुए हैं, इस वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। लेकिन हमने प्रोटोजोइक, आर्कियन और हिडन को इतना डिवाइड नहीं किया क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा इवेंट नहीं हुए, ठीक है। बोल रही हूँ ना, 600 मिलियन ईयर्स तक तो सिर्फ लावा ही फ्लो करता रहा, ठीक है। फिर कहीं हमारी रॉक जो है वो बनी, हमारे अर्थ के ऊपर क्रस्ट बनी, और फिर कहीं लाइफ इवॉल्व हुई होगी। तो इस वजह से हमने इसको ज़्यादा डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। चलो फिर अब हम पीरियड को याद करते हैं। पीरियड को कैसे याद रखें? तो पीरियड में फिर से आता है इम्पॉर्टेंट, क्या है? कैमरा, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि ये फैंस हैं, तो फैंस में से एक दो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, एक तो है सिलू और एक है देवो, ठीक है। तो अब ये लोग जाते हैं कैमरा लेके, ठीक है। कैमरा लेके ये दो लोग हैं और दो लोग, ठीक है। ये और दो लोग, कैमरा है और दो लोग हैं। और दो लोग कौन है? सिलू और देव, सिलू और देव है। तो सिलूरियन देवोनियन ये हो गया। अब ये जाते हैं, इनको चाहिए कार, ठीक है। कार चाहिए, तो कार कहाँ से आएगी? कार, ये छोटे बच्चे हैं दोनों बेचारे, तो इनको परमिशन चाहिए पापा से, ठीक है, तभी कार मिलेगी, ठीक है। ऐसे कार में नहीं जाने देंगे ये सेलिब्रिटी से मिलने के लिए। तो ये सिलू और देव जो है वो जाना चाहते हैं, ठीक है, घूमने जाना चाहते हैं और अपने उससे आर्यन से मिलना चाहते हैं, सेलिब्रिटी जो भी इनका। तो ये पहला है, कैमरा लेते हैं, फिर से कैमरा लेते हैं, और ये दो लोग हैं, तो और दो, ठीक है, और दो लोग हैं, कौन है? सिलू है, सिलूरियन और देव है, ठीक है। सिलू पहले आएगी क्योंकि वो लड़की है, ठीक है। सिलू पहले आएगी क्योंकि वो लड़की है और देव बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ये सीक्वेंस याद कर सकते हो। तो पहले कैमरा आया, कैमरा के बाद में दो लोग हैं, और दो लोग कौन है? पहले सिलू है क्योंकि वो लड़की है, तो लड़की का नाम पहले आना चाहिए, ठीक है, वुमन फर्स्ट। तो इसी तरीके से लेडीज़ फर्स्ट जो भी है। तो ये सिलू आई, फिर देव, ठीक है। तो ये दोनों लड़के फिर ये मांगने जाते हैं परमिशन, किससे? पापा से, कार की, कि हमें कार दे दो, हमें अपने उससे मिलने जाना है, ठीक है, जो भी इनका सेलिब्रिटी है उनसे मिलने जाना है। तो ये कार की परमिशन लेते हैं, तो कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ओके। फिर ये क्या करते हैं? ट्राई करते हैं, ठीक है। इन्होंने परमिशन लेने की ट्राई की, ठीक है, ट्राई की। अब इन्होंने सोचा कि चलो हम इनको फिर बाद में ये सोचा कि हम जुरासिक पार्क भी घूम लेंगे, ठीक है। जुरासिक पार्क या जुरासिक पार्क जो मूवी है वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो वो इन्होंने सोचा कि हम जुरासिक जो पार्क मूवी है वो देख लेंगे, और इनके जो पापा से परमिशन मिल गई और इनको क्रेटा मिल गई। क्रेटा क्या है? क्रेटा एक कार का नाम है, ओके, समझ में आया? क्रेटा क्या है? कार का नाम है, कार का नाम है क्रेटा। तो ये समझ में आया कि पहले ये फैंस हैं, ये फैंस हैं इस आर्यन को भूल जाओ, ठीक है, ये फैंस हैं। तो सिलू और देव, ठीक है। अब ये कैमरा लेके जाते हैं, और दो लोग हैं, सिलू और देव। ये कार की परमिशन, क्योंकि कार से ही जाएंगे, ये सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो ठीक है, तो सिनेमा देखने जा रहे हैं तो ये परमिशन लेंगे पापा से, ठीक है, कार की परमिशन। इन्होंने ट्राई किया और इन्होंने सोचा कि हम जुरासिक पार्क मूवी देखेंगे, और इनको क्रेटा मिल गई। क्रेटा क्या है? कार है, तो क्रेटा की परमिशन मिल गई। अब ये वहाँ पे गए, तो मूवी इन्होंने देखी, सिनेमा, ठीक है, सिनेमा देखने। तो इसी वजह से देखो, सिनेमा सिनोजोइक में ही आ रहा है दो, इसमें दो इम्पॉर्टेंट सीन आते हैं सिनोजोइक में। एक तो क्वार्टरनरी और एक होता है टर्शरी, ठीक है। तो एक तो दो इम्पॉर्टेंट जो है पल आते हैं, क्वार्टरनरी और एक टर्शरी, ठीक है, क्वार्टरनरी और टर्शरी। तो क्वार्टरनरी का देखो, तो अब ये पीरियड है, ये पीरियड याद हुआ, पहले कैम्ब्रियन, फिर और दो लोग, सिलूरियन, सिलू, और फिर देव, फिर कार की परमिशन, ठीक है, कार की परमिशन, ठीक है। तो कार की परमिशन ट्राई की, फिर इनको जुरासिक पार्क चले, ये क्रेटा को लेके जुरासिक पार्क, ठीक है, जुरासिक पार्क मूवी देखने। तो वहाँ पे इन्होंने सिनेमा देखने के लिए गए, सिनेमा। तो सिनेमा में इनको दो सीन मिले इंपॉर्टेंट, टर्शरी, क्वार्टरनरी। अब टर्शरी में क्या होता है कि वहाँ पे उसमें बच्चे थे बहुत सारे, उसमें क्या थे? बच्चे थे। अब बच्चे क्या थे कि बच्चे थे तो वो अलग अलग से आवाज़ निकाल रहे थे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या देखे वहाँ पे? पल देखे, पेलियो सीन देखा, सीन है, ये सारे सीन्स हैं। ये सीन हम किस में देखते हैं? सिनेमा में देखते हैं। तो जहाँ पे भी सीन आएगा वो कहाँ है? सेनोजोइक का है, ठीक है। और सेनोजोइक में क्वार्टरनरी, टर्शरी का है। क्वार्टरनरी, टर्शरी ये जो जैसे इंटरमिशन आता है कि नहीं, मूवी देखते हैं बीच में, तो इसी तरीके से इसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। फिर अब देखो कि ये इसमें फिर यहाँ पे आता है कि पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन,
हाँ, शुरुआत में क्या होती है, शुरुआत में पेलियोसीन की इन्होंने पल स्टार्ट किया, इनका जो सिनेमा है वो स्टार्ट हुआ, मतलब पल जो है वो स्टार्ट हुए जो भी है, तो पेलियोसीन उस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में ईओ, ओलिगो, अले चलते हैं अलीगो, ये बच्चे हैं, इस तरीके से नाम, वो एक बिल्ली है जो मियो, इस तरीके से एक प्लियो, इस तरीके से नाम, ये सीन जो है वो आते जाते हैं, मियो, प्लियो, अलीगो जैसे वो बच्चा होता है जो तुतला कर बोलता है ना, अलीगो, चलते हैं यहाँ से अलीगो, ठीक है। तो ओलिगो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये सारे ईओ, ओलिगो, मियो, प्लियो, इस तरीके से ये सीन आते हैं पल के बाद में, ठीक है। अब फिर बाद में इन्होंने ये घर आ गए सिनेमा देख के, तो ये परमिशन चलते हैं कि प्लीज़ चलो, अब चलो, प्लीज़ चलो, अब हो गई सीन ख़त्म, क्वार्टरनरी आ गया है अब, ठीक है, सीन ख़त्म हो गए, चलो अब, ठीक है, मूवी ख़त्म हो रही है, होलो मतलब हो गया है, चलो अपनी मूवी हो गई है, अब चलो घर चलते हैं, तो ये होलो, ठीक है। तो पल से शुरू हुआ, फिर वहाँ पे अलग अलग सीन आए, ईओ सीन, ठीक है, सीन्स, अलग अलग सीन्स आए उसमें, अलेगो, मियो, प्लियो, ठीक है। और फिर एक बंदा बोलता है इसमें से कि प्लीज़ चलो, प्लीज़ अब चलो, यहाँ से हो गया है अपना, ठीक है। तो होलो सीन, ठीक है, सीन होलो, सीन हो गया है ख़त्म, मूवी ख़त्म हो गई है, सिनेमा ख़त्म हो गया है, अब घर चलते हैं, ठीक है। अब मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है। अब इसमें इवेंट भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम, मैं फिर से एक बार आपको ट्रिक बता देती हूँ क्या है। एक आर्यन नाम का सेलिब्रिटी है, ठीक है, जिसका एक हिडन प्रोटोकॉल है, ठीक है। एक हिडन टैलेंट था, वहीं से वो आर्यन क्यों आया है, आर्यन फेमस क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास में एक हिडन टैलेंट था, और ये हिडन टैलेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बेस में आता है, यही बेस बनाएगा, ठीक है। तो ये हिडन टैलेंट था आर्यन के पास में, इस वजह से उसका एक प्रोटोकॉल बना, सेलिब्रिटी बन गया, उसके बहुत सारे फैंस हैं आज के टाइम पे। तो ये तो हो गया इयॉन्स। फिर एरा में क्या होता है कि अब ये जो है वो एक प्लान करता है इवेंट कि मैं क्या करता हूँ, कैमरा लेके सेल्फी लेनी पड़ेगी, पोस्ट करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, तभी अपन को जाके कहीं पे जो थोड़ा व्यूज़ लाइक्स मिलेंगे, ठीक है, और फेमस हो जाऊँगा मैं। तो ये पल को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लेता है, और फिर ये प्लान करता है कि मैं मीज़ो पे शॉपिंग भी कर लेता हूँ और फिर सिनेमा देखूँगा, ठीक है। तो मीज़ो पे शॉपिंग करूँगा और फिर सिनेमा देखूँगा, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके दो फैंस हैं, ठीक है, क्या नाम है इसका, सीलू और देव। तो सीलू और देव क्या प्लान बनाते हैं कि हमको मूवी देखने चलते हैं, सिनेमा देखने चलते हैं आर्यन की, ठीक है। तो ये प्लान बनाते हैं और ये भी सबसे पहले कैमरा लेते हैं, ठीक है। फिर ये दो लोग हैं, ठीक है। तो सीलू लड़की है, इस वजह से वो पहले नंबर पर आएगी। तो सीलू, फिर देवोनियन, ये टाइम पीरियड है, और फिर कार की परमिशन, ठीक है, कार की परमिशन ये ट्राई करते हैं, ट्राई से परमिशन से परमियन ट्राई करते हैं, तो ट्राई से जुरासिक पार्क में भी चलते हैं, जुरासिक पार्क मूवी मान लो या जुरासिक पार्क कोई पार्क मान लो, जो भी है जुरासिक समझ लो बस, ठीक है। और फिर क्रेटा को लेके, क्रेटा एक कार है, उसको लेके ये चल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिनेमा में आ जाते हैं, ठीक है, मूवी देखने के लिए आ गए थिएटर में, और यहाँ पे इनको दो इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड आते हैं जिनमें बोला जाता है टर्शरी और एक है क्वार्टरनरी, ठीक। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड आते हैं, एक टर्शरी और एक क्वार्टरनरी। जैसे मूवी के अंदर में इंटरमिशन आता है कि नहीं, इस तरीके से ये सिनेमा में दो इम्पॉर्टेंट बीच में इंटरवल आते हैं जिनको हम एक को बोलते हैं टर्शरी, एक है क्वार्टरनरी। टर्शरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ही सारे सीन होंगे, और क्वार्टरनरी आखिरी जिसमें कि ये घर जाएंगे, ठीक है। तो टर्शरी में क्या होता है, पल स्टार्ट होते हैं, पल ही स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से पल देखेंगे मतलब सीन्स देखेंगे, ठीक है। तो सीन यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें सीन जो है वो बच्चों जैसे हैं, जैसे ओ ईओ, मियो म्याओ, जैसे बिल्ली बोलती है कि नहीं मियो, ठीक है, प्लियो, ओलिगो, ठीक है, ओलिगो चलते हैं, इस तरीके से ऐसे बच्चों जैसे सीन आते हैं इसमें, ठीक है। तो ईओ, ओलिगो, मियो, प्लियो, इस तरीके से। और फिर इनमें से एक बंदा बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं, सीन हो गया है ख़त्म, ठीक है। तो ये है प्लीज़ घर चलते हैं, प्लीज़ टो सीन एंड होलो सीन हो गया है, चलो घर चलते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने बता दिया है आपको याद करने के लिए। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मास एक्सटिंक्शन लिखा हुआ है,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मास एक्सटिंक्शन। ये मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, मास एक्सटिंक्शन मतलब कि एक बड़ा इवेंट जो है वो ख़त्म हो गया। ये एक कुछ ऐसा यहाँ पे था, फॉसिल्स थे, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल्स थे, या जो भी लाइफ फॉर्म थी उस समय पे, वो ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा समय आया कि वो सब एक ही झटके में ख़त्म हो गए, एक बहुत बड़े लेवल पे वो मतलब वहाँ से गायब भी हो गए एक तरीके से, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से कितने मास एक्सटिंक्शन हुए हैं अभी तक हमारे इसमें देखा जाए तो, अभी तक हुए हैं पहला मास एक्सटिंक्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। ठीक है, 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, पेलियोजोइक में हुए हैं और फिर मीजोजोइक में हुए हैं। ठीक है, मीजोजोइक और उसके बीच में, मीजोजोइक और सेनोजोइक के बीच में, तो ये हुआ। फिर अब लेट्स सी, फिर अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से सीन कब कब देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से सीन, पहले जब अर्थ बनी, अर्थ फॉर्मेशन हो गया, कब हुआ, ये हुआ था 4.6 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, उसके बाद में 4600 से 4000 मिलियन ईयर तक हमारा लावा फ्लो करता रहा अर्थ के ऊपर। ठीक है, अर्थ के ऊपर लावा फ्लो करता रहा और कभी बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट अर्थ के ऊपर। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट जो पे सर्वाइव करना नॉट पॉसिबल, लाइफ है ही नहीं ना। फिर आता है 4000 के बाद में कहीं लाइफ स्टार्ट होती है, ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद में 2500 मिलियन ईयर, 2500 मिलियन ईयर के बाद में यहाँ पे पहला सॉफ्ट बॉडीड एनिमल आता है, पहली मल्टी सेलुलर लाइफ जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। ये प्रोटोरोजोइक का टाइम है, प्रोटोकॉल से ही यहाँ पे लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, या आर्कियन बोल दो। ठीक है, आर्कियन एक बंदा है तो वहीं से लाइफ स्टार्ट होगी ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर कैमरा लिया तो यहाँ पे पहली फिश जो है, ट्रिलोबाइड्स हैं, ये सारे जो हैं वो इवॉल्व हुए। फिर ओडोविशियन से डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मेटाजोन फैमिलीज जो हैं वो आई। सिलूरियन में पहला वेस्क्यूलर लैंड प्लांट आया, डेवोनियन में पहला एम्फीबियन आया, कार्बोनिफेरस में पहला रेप्टाइल आया, परमियन में रेप्टाइल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ट्राइसेक में पहले फर्स्ट मैमल्स और डायनासोर्स आए। इस ट्राइसेक इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसके बाद में जुरासिक आएगा, तो जुरासिक पार्क वो मूवी जो है वो भी इसी के ऊपर बनी हुई है, डायनासोर के ऊपर। तो ये ट्राइसेक जो है उसके पहले आया है, जुरासिक के पहले ट्राई किया इन्होंने जुरासिक पार्क घूमने का। तो ये जो ट्राइसेक है इसी में पहला मैमल और डायनासोर आया था, और जुरासिक में पहली बर्ड आई थी। डायनासोर और ज़्यादा इवॉल्व हो गए थे, और क्रिटेशियस में डायनासोर ख़त्म हो गए। ठीक है, पहला प्रीमेट्स आया, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट आया इस क्रिटेशियस टाइम पीरियड में, क्रेटा के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद में जब हम पेलियोसिन की बात करते हैं तो उसमें पहला लार्ज मैमल आया। इयोसिन जो है उसमें एक्सटिंक्शन हुआ बहुत ज़्यादा। ओलिगोसिन में मैमल जो है बहुत ज़्यादा हो गए। फिर मियोसिन में जो है ग्रास जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई अर्थ के ऊपर, ग्रास पेड़ पौधे। ठीक है, प्लियोसीन जो है उसमें होमिनाइड जो है वो आए, और प्लिस्टोसीन में ये लास्ट आइस एज थी, मतलब कि लास्ट आइस एज जो है वो प्लिस्टोसीन में थी। और होलोसीन में हमारे जो ह्यूमंस हैं, अपन जो ह्यूमंस हैं वो इवॉल्व हुए इस होलोसीन में। ठीक है, तो देखो अर्थ की हिस्ट्री कितनी बड़ी है, और उसमें हम कहाँ पे किस समय आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं होलोसीन में। तो समझ लो कि हम अभी कुछ भी नहीं देखा है हमने। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी जियोलॉजिकल टाइम्स की। हाय, मैंने तो पूरी कोशिश की है आपको इसको आसानी से समझ में आ जाए और याद हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से अगर याद हो गई है या फिर समझ में आया है अच्छे से, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।